हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2026 की तैयारी करें तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम जो है करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स से हम देखने वाले हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर द्रव्यमान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो है दूरी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे जो है होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। 32 अंश सेल्सियस, 37 अंश सेल्सियस, 98.6 अंश सेल्सियस या फिर 45 अंश सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 37 अंश सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये इतना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल, उत्तल, समतल या फिर बेलनाकार दर्पण। जो वाहनों में जो दर्पण लगे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का नीला रंग जो है किसके कारण से दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आकाश का जो नीला रंग है किसकी वजह से दिखाई देता है, प्रकाश के यहाँ पर प्रकीर्णन की वजह से जो है दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर एमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन या फिर कॉपरनिकस। तो चलिए बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्होंने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डेसिबेल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायु में उपद्रव, वायु में कण, ध्वनि की तीव्रता, पेशाब में शक्कर। तो डेसिबल जो है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है डेसिबल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। तो शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में जो है कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है। 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या फिर अनंत। तो चलिए बताइए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक या फिर निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। चलिए बताइए फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध और निम्न इसका गलनांक इसकी सही विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। प्रकाश, विद्युत, ऊष्मीय या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
पानी का घनत्व किस तापमान पर जो है अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 अंश सेल्सियस पर ये जो है सबसे अधिक इसका तापमान होता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भौतिकी की जो क्वेश्चन है उनको कर लिए। आप देखते हैं रसायन विज्ञान से क्वेश्चन। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो जो है आपको मिलने वाले हमारे चैनल पर, आपकी तैयारियां बेहतर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं रसायन विज्ञान से। आधुनिक आवर्त सारणी किसने यहाँ पर दिया था? मेंडलीफ, मोसले, डाबरेनर या फिर न्यूलैंड्स? चलिए बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोसले ने इसको जो है दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, नाम और सूत्र जो है क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक और नाम और सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या है? NaCl। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है पूछा जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? चलिए बताइए, खाने के सोडे को रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा खाने के सोडे का, बेकिंग सोडा का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? 6, 7, 8 या 0? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 यानी उदासीन जो है इसको लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण से यहाँ पर होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि SO2 और NO2, इसकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा यहाँ पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होता है आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 और 1/2 H2O। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर CaSO4 और 2H2O ये जो है जिप्सम का सूत्र है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसी तरीके से फास्ट तरीके से हम यहाँ पर चल रहे हैं। जंग लगने पर जो है लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो चलिए बताइए, जब लोहे पर जो है जंग लगता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके भार में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी लोहे पर जो है जंग लगता है तो उसका जो भार है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, LPG गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? मीथेन और इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग जो है किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोक या फिर हीरा? तो चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस धातु को रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम? चलिए बताइए, किस धातु को रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइटेनियम को जो है बोला जाता है भविष्य की धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंसाने वाली गैस यानी कि जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, सभी ऑप्शन दिया गया है। सीधा इसका आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको बोला जाता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, आपको याद रखना है। इसका सूत्र होता है Na2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? यानी कि कौन सा जो है मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा कार्बन, जस्ता और सीसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तांबा और जस्ता ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पीतल जो है इन धातुओं का मिश्रण होता है तांबे और जस्ते का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे मुलायम धातु यहाँ पर कौन सी आपको पूछा जा रहा है? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। तांबा, लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम और पोटेशियम। इसको जो है काफी आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं, सबसे मुलायम धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक जो है क्या है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन? तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। CH4 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अधातु होते हुए भी कौन सा तत्व विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, गंधक या फिर फास्फोरस? तो अधातु है भी कौन सा जो तत्व है विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए,
कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रोमीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि धातु पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? पारा होगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछा है? अधातु पूछा है, तो इसका आंसर हम क्या लेंगे? ब्रोमीन लेंगे। तो दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने जो है रसायन विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लिए। चलिए अब जो है जीव विज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। फिर से आपको जो है बोल रहा हूँ, लगातार आपका जो वीडियो है इसमें टॉपिक में होने वाला है। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए लगातार वीडियो आने वाले हैं। बिल्कुल आप जो है चैनल से जुड़े रहिएगा। जीव विज्ञान से क्वेश्चन देते हैं। कोशिका का पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो सुसाइड बैग किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, घेंगा, डायबिटीज या फिर एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज यानी कि मधुमेह जो है रोग होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह जो है कौन सा होता है? ए, बी या फिर ओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओ। विशेष रूप से ओ जो नेगेटिव है सब सर्वदाता यानी सभी को जो है रक्त दान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण से होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो किसके वजह से होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो है हमारे जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है? रेटिनॉल, स्कारबिक एसिड, टोकोफेरान या थाइमिन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कारबिक एसिड जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस बीमारी की कमी से यहाँ पर किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, सी, ए या फिर डी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फिर त्वचा। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम के द्वारा यहाँ पर होता है। और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। दोनों को आपको याद रखना है। जाइलम से जल और फ्लोएम से यहाँ पर भोजन का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। मानव हृदय में कितने कक्ष यहाँ पर होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 कक्ष जो है मानव हृदय में होते हैं। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पत्तियों का हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर लाइकोपिन। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तियों का जो रंग है हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो राइबोसोम है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंटल, लेमार्क या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेगर जॉन मेंटल को बोला जाता है अनुवांशिकी का पिता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की ज्ञान धानी यानी नॉलेज कैपिटल जो है किसे कहा जाता है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या जगदलपुर। तो चलिए बताइए छत्तीसगढ़ की ज्ञान धानी किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भिलाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। छत्तीसगढ़ में जो है साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और रायगढ़। तो चलिए बताइए साइंस सिटी की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है कहाँ पर स्थापित यहाँ पर किया गया है? अंबिकापुर, मुंगेली, धमतरी, राजनांदगांव। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अंबिकापुर, सरगुजा में इसको जो है स्थापित किया गया है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट 50 MCQ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
करवा दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके के अन्य जो वीडियोस हैं, काफ़ी डिटेल्स वीडियो आने वाली है। वीडियो यहाँ पर आप चैनल के साथ जुड़ करके रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।